नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज हम NICL AO एग्ज़ाम का जो एनालिसिस है उसको करने जा रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहले हम एनालिसिस करेंगे, उसके बाद सेफ अटेम्प्ट देखेंगे क्या रहने वाले हैं, फिर हम इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांट का डिटेल ओवरव्यू देखेंगे कि किसमें कौन कौन से क्वेश्चन देखे गए थे और कौन से इजी थे, कौन से मॉडरेट थे। ठीक है, अब हम सबसे पहले स्टार्टिंग से बात करते हैं एनालिसिस की। तो यहाँ पर जो इंग्लिश का हम देखें तो इंग्लिश में जो आपको क्वेश्चंस दिखाई पड़े हैं वो इजी पड़े हैं, जिसमें कि आपको जो आरसी था वो बहुत ही डूएबल था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये डूएबल था आरसी। ठीक है, इसके बाद अगर हम क्लोज टेस्ट की बात करें तो इसमें 5 क्वेश्चन थे और वो भी इजी थे। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम इंग्लिश को बोले तो इजी बोल सकते हैं। फिर रीजनिंग की बात आती है तो कुछ जो सेक्शन था रीजनिंग का वो इजी था, बट सम पार्ट ट्रिकी था। जैसे कि उसमें ट्रिकी पार्ट क्या था, जो अनसर्टेन पजल था। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि इसमें मुझे हम लोगों को दिक्कत देखने को मिली है अनसर्टेन पजल में। और एक फ्लोर फ्लैट पजल था, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर पॉसिबिलिटी जनरेट की है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट जो कंक्लूजन पर तक नहीं पहुंच पाए। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट था रीजनिंग में। बाकी हम इसको मॉडरेट बोल सकते हैं। ठीक है, सम इजी सम ट्रिकी, दैट वी कैन कंसीडर इट ऑन मॉडरेट साइड। फिर हम बात करते हैं क्वांट की। तो क्वांट में आपको मॉडरेट देखने को मिलता है एज यूजुअल, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में देखिए ना, क्वांट में आपको अगर 20 मिनट का टाइम मिल रहा है तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ से 22 से 24 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इसी तरह से पेपर को डिजाइन करते हैं। तो जिसमें कि जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थी वो थी केसलेट। इसमें बहुत सारे लोग स्टक हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने इसमें यहाँ पर क्या किया, अपना टाइम वेस्ट किया हुआ है इसमें। तो अब हम जो डिटेल क्वेश्चन है उनको आगे दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पॉइंट में आपको मॉडरेट दिख रहा है ना, इसमें आपको एक कैसलेट थी जो टाइम कंज्यूमिंग थी। इसका जो नॉन फिक्शन और फिक्शन वाले का जो आंसर है ना, वो हम वीडियो के लास्ट में देखेंगे। आप लास्ट तक बने रहिएगा। लास्ट में जो इसका आंसर निकल के आएगा, पूरा टेबल मैंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है कि कितने लोग थे, PQR थे, और उसमें जो जितने नॉन फिक्शन की क्या वैल्यू आ रही थी, फिक्शन की क्या वैल्यू आ रही थी। तो उसका डिटेल आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सेव अटेम्प्ट हमारा क्या रहने वाला है। तो जो सेव अटेम्प्ट है, देखिए पिछली बार जो जनरल का यहाँ पर वैकेंसी थी वो थी 130 जर्नलिस्ट की। ठीक है, और जो 2025 में वैकेंसी है जर्नलिस्ट की वो है हमारी कितनी, 170। तो इस बार पिछली बार जो कट ऑफ गया था वो 79.50 कट ऑफ गया था। और पिछली बार का अगर आपको मैं फॉर्म बताऊं, फॉर्म कितने फिल किए थे, तो 1 लाख करीब 70,000 यहाँ पर फॉर्म फिल किए थे। लेकिन इस बार की हम देखें तो 1,40,000 इस बार फॉर्म भरे हुए हैं। वैकेंसी थोड़ी ज़्यादा है, फॉर्म भी थोड़े ज़्यादा है, तो हमको कट ऑफ में स्लाइडर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। कोई बड़ा चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिला। पिछले जो चेंजेस थे, पिछला जो कट ऑफ था वो 79.50 था। तो इस साल का हम कट ऑफ मान सकते हैं कि ये कट ऑफ भी 74 से लेके 83 के रेंज में ही जाएगा। अगर मैं पर्सनल अपना बताऊं तो ये एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आपको यहाँ पर ये कट ऑफ मेरे ख्याल से 76 से लेकर 81 82 जा सकता है। ठीक है, ये मेरे अजम्पशन है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो टेलीग्राम पे बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर अटेम्प्ट बोले हैं। कई लोगों ने बोला कि हमारे 89 अटेम्प्ट हैं, किसी हाईएस्ट अभी तक मैंने देखे हैं एक बंदे के 95 अटेम्प्ट गए हुए हैं। फिर बहुत सारे जो कॉमन अटेम्प्ट निकल के आए हैं वो 76 77 और इवन 80s के लाइन में भी हैं, 81 83 84 ऐसे कट ऑफ है, ऐसे अटेम्प्ट हैं लोगों के। तो जो सेव अटेम्प्ट है वो तो मैंने आपको बता दिए कि आपको अगर 75 तक भी आ रहे हैं और 75 से अगर आप ऊपर अटेम्प्ट किए हुए हैं तो ये आपके गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। बाकी जो कट ऑफ का मैं बता दे रहा हूँ कि 76 से लेके 81 और 82 के बीच में कट ऑफ आपका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हालांकि ये सब अजम्पशन है, एक्सपेक्टेड है, क्योंकि कोई भी यहाँ पर डिटरमाइन एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं कर सकता। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर डिटेल क्वेश्चंस की, इंग्लिश में क्या क्या आया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश में हमारे पास आई थी आरसी। ठीक है, तो आरसी में कौन से, देखिए यहाँ पर थी हमारी आरसी जो कि थी हमारी डेटिंग एप्स पर। बेसिकली यहाँ पर इनके बारे में पूछा गया था, जिसमें थी 5 क्वेश्चन, और ये बहुत ही इजी बता रहे हैं लोग कि ये इजी था। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं क्लोज टेस्ट था, क्लोज टेस्ट था। ठीक है, इसमें भी 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी था, तो आपको इंग्लिश यहाँ पर इजी मिलेगी। फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट था, सेंटेंस रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसके भी आपको 5 क्वेश्चन इजी सेट मिले थे। फिर एरर डिटेक्शन था, एरर डिटेक्शन, इसके 6 क्वेश्चंस थे। और जो फेज रिप्लेसमेंट था, फेज रिप्लेसमेंट, इसके 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इंग्लिश की तो ये डूएबल थी। और अब हम बात करते हैं मेन जो आपने जिसने आपका खून पिया है वो है क्या, रीजनिंग है भाई। तो रीजनिंग ने बहुत सारे लोगों का यहाँ पर पेपर बिगाड़ा है। तो अगर हम इसके इजी पार्ट की बात करें तो एक थी हमारी इनइक्वालिटी, जिसमें कि आपको सिर्फ 2 कंक्लूजन देखने को मिले थे, मतलब 2 स्टेटमेंट मिले थे जो कंक्लूजन में थे। इसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिले थे। बाकी डायरेक्शन डिस्टेंस में आपको इजी था, ये भी आप डूएबल कर सकते थे। आप जो सेक्शन था आपको जिसने आपका खून पिया था उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। मेनली बहुत सारे लोग यहाँ पर स्टक हुए थे। तो कौन सा था, एक था हमारा अनसर्टेन वाला। ठीक है, अनसर्टेन वाला जो
क्वेश्चन था उसमें 18% इसका आंसर था। आप एक बार मिला लीजिए, क्योंकि ये भी मैं जो टेलीग्राम पे लोगों ने बताया उसी के बेस पर बता रहा हूँ। और एक फ्लोर फ्लैट वेस्ट पजल था जिसमें कि 8% इसका आंसर था, तो आप एक बार इसको भी कंक्लूड कर लीजिएगा। और एक लीनियर रो था जिसमें कि नॉर्थ और साउथ लोग बैठे हुए थे, नॉर्थ साउथ वाला, जिसमें भी 8% थे, ठीक है। और एक था हमारा क्या, मंथ बेस्ड पजल आया था जिसमें कि आपके 2 वेरिएबल थे। तो इसमें से आपको जो स्लाइडर डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी होगी वो अनसर्टेन वाले में करनी पड़ी होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों के यहाँ पर क्वेश्चन आंसर नहीं बन रहा था और स्टक यहाँ पर हो रहे थे। कई लोग बोल रहे हैं कि इसमें 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे कॉन्ट की। कॉन्ट हमारा जो एग्जाम है उसका राजा होता है, और राजा जी जैसा कि आप समझते हैं कि उनको समझना कठिन है, तो यहाँ पर भी वही हुआ। जो क्वांट में लोगों के अटेम्प्ट थे वो यहाँ पर स्लाइटली डाउन हुए हैं, और डाउन के साथ साथ आपको जो इजी पार्ट था सर क्वांट में वो अप्रॉक्सीमेशन था और नंबर सीरीज थी, जो कि आपको इजी लग सकती है क्योंकि इसमें डुएबल थे। जो नंबर सीरीज के पैटर्न थे वो भी यहाँ पर आपको बेसिक पैटर्न देखने को मिले थे, जैसे कि प्राइम नंबर वाले, स्क्वायर वाले बेसिक पैटर्न थे। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट्स आपसे नहीं पूछा गया था। इसके बाद हम बात करते हैं डीआई की, ठीक है। तो डीआई में हमारा क्या था, सोल्ड प्लस अनसोल्ड। बाकी आपका जो कैशलेट था ना क्वांट में, उसका मैं आपको आंसर बताऊंगा, तो आप इसमें थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिए। इसका भी आंसर हम लोग एक बार देख लेते हैं कैशलेट का। सोल्ड प्लस अनसोल्ड था उसमें आपके यहाँ पर 5 क्वेश्चन थे, जो कि बार ग्राफ में डीआई आपको बताई थी, ठीक है। अब कैशलेट में क्या था आपका, फिक्शन था, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, ठीक है, फिक्शन नॉन फिक्शन था। और इसमें आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, तो इसका जो आंसर है वो मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं टेबल डीआई की। टेबल डीआई सिर्फ आपको इजी देखने को मिली थी, और अरिथमेटिक के फिर बाकी क्वेश्चन थे। अरिथमेटिक आपका यहाँ पर मॉडरेट दिखाई पड़ा था। अब हम बात करते हैं फिक्शन नॉन फिक्शन वाले आंसर की, तो इसका आंसर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम जल्दी से अब फिक्शन और नॉन फिक्शन वाली यहाँ पर कैसलेट देख लेते हैं। देखिए आपका यहाँ पर एक टोटल था, ठीक है, 3 बंदे थे पी क्यू आर, ठीक है। यहाँ पर हम चलो रीजनिंग में देख लेते हैं, पी क्यू और आर, ठीक है। फिर यहाँ पर आपका टोटल आया था, टोटल में आपका जो फिक्शन थे यहाँ पर फिक्शन, फिर थे हमारे क्या नॉन फिक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू थी 200 आ रही थी, इसकी भी 200 थी और इसकी 440 थी। और यहाँ पर जो 4n था वो 380 थी उसकी वैल्यू, और 5n की वैल्यू 475, देन 100, ठीक है। फिर यहाँ पर जो टोटल बन रहा था वो 580 बन रहा था, फिर 675 एंड देन 540। फिर यहाँ का जो टोटल था वो था हमारा 1795, 955 और 840, ठीक है। जो आपकी n की वैल्यू निकल के आ रही थी वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। n की वैल्यू आई थिंक 95 निकल कर आ रही थी, ठीक है। जो 4n और 5n दिया था ना, तो उसकी जो n की वैल्यू थी वो 95 थी। तो ये आपका ओवरऑल जो कैसलेट का जो सॉल्यूशन था वो था, ये था, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिए, और अगर यहाँ पर कुछ गलती होगी तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये भी हमने डाटा निकाला हुआ है कहीं से। ये फुल रियल मतलब कि सही डाटा है कि नहीं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा श्योर तो नहीं हो, लेकिन फिर भी बोल सकता हूँ कि यहाँ पर 95 से लेकर 90% यही सही डाटा है, ठीक है। वैसे छोटी सी अपडेट थी। अगर आपको अपडेट सही लगी हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अपने अटेम्प्ट एंड स्कोर। बाकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बात कर ली है, जो कि आपकी रहने वाली है 76 से लेके 81 के बीच में चली जाएगी ये कट ऑफ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।